दोस्तों, मैं जगत आपके सामने आज इस वीडियो में बहुत ही यूज़फुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर मैकेनिकल के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन बेसिकली प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में 1998 से 2000 के बीच आते थे, जो बहुत ही यूज़फुल हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इन यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर मैकेनिकल के लिए। तो आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन को रखना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीपीएससी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस in UPPSC Polytechnic। पॉलीटेक्निक लेक्चरर। तो इसमें जो बेसिकली पहला क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक वर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑफ। थर्मोडायनामिक वर्क जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है? बेसिकली वो होता है W इक्वल टू PdV। PdV मीन्स फर्स्ट इसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। P इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, B इज चेंज इन B। जो बेसिकली DB होता है वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। In this question, options C is correct. And second question is that इन सेकंड क्वेश्चन में लिस्ट एक में कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, लिस्ट सेकंड में कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। बेसिकली इन दिस क्वेश्चन में दो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक डिपेंडेंट ऑन मास है, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो ए का 3 हो जाता है। बी क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो बी का 2 हो जाता है। सी क्या है? प्रेशर। प्रेशर इससे पॉइंट फंक्शन, तो प्रेशर इससे पॉइंट फंक्शन, तो पी का सी का हो जाता है 4 एंड वर्क इससे पाथ फंक्शन डी का 1। तो ऑप्शन दूसरे का आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन 1। ओके, अब बात क्वेश्चन थर्ड की आती है। थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर आइडियल गैस इज गिवन बाय सिंबल। बेसिकली इसमें गामा की वैल्यू पूछी है, जो सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर। Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है Cp माइनस सी बी इक्वल टू
आर होता है और एक जो फॉर्मूला होता है गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। तो इससे हम निकाल सकते हो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। फिर आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन में क्या होता है, फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टीम एंड अदर वेपर साइकिल द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नॉन कंडेंसेबल गैसेस। तो बेसिकली पहला जो ऑप्शन है इसमें स्क्वेंचिंग प्रोसेस जो आईसी इंजन में होती है। थर्ड ऑप्शन है एग्जॉस्ट प्रोसेस, वो भी आईसी इंजन में होती है। फोर्थ ऑप्शन है कंडेंसेबल प्रोसेस, कंडेंसेबल प्रोसेस इन कंडेंसेशन में होती है, नॉट ए कंडेंसेबल। तो ऑप्शन बचता है बी। तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन बी इज डी एरेशन प्रोसेस जो होती है वह प्रोसेस जो रिमूव करती है नॉन कंडेंसेबल को। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन बेसिकली ये है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडाइनामिक सिस्टम whose value of the entire system is equal to the sum of their value for individual part of the system। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कोई सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है, तो एक V2 है। तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से जो डिपेंडेंट ऑन मास में होगी वो अपनी एंटायर सिस्टम के एक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल के बराबर होगी। मीन्स बी इक्वल टू B1 प्लस B2 होगी। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब अगले क्वेश्चन की बात आती है। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक न्यू टेम्परेचर स्केल है डिग्री एन टू भी डिफाइन करनी है। तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट उसके दे रखे हैं और उसको हमें रिगार्डिंग रीडिंग लेनी है ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम बेसिकली फॉर्मूला लगाते हैं T माइनस टी आइस पॉइंट अपॉन TS माइनस टी आइस पॉइंट। तो इसमें हम बेसिकली एक फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें बेसिकली 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है कैल्शियम डिग्री सेल्सियस इन आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस का 0 होता है और 100 होता है इसका आइस पॉइंट, और आइस 100 होता है इसका स्टीम पॉइंट और -0 होता है। इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं Tn Tn माइनस क्या हो जाएगा, Tn माइनस बेसिकली इसमें जो हो जाएगा आपका, इसका जो होगा आइस पॉइंट इसका कितना है, आइस पॉइंट इसका है 100 है, आइस पॉइंट 100 है और स्टीम पॉइंट 400 है -100। तो इसको अगर इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे तो 60 अपॉन 100 और T माइनस 100 अपॉन 300। तो इससे ये गया, तो ये हो जाएगा 180। तो फाइनली ऑप्शन हो जाएगा हमारा 280। तो 280 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इसका 280 आंसर आ गया। तो ऑप्शन इसका डी इज करेक्ट। ओके, अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। विच थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें एक आइडियल गैस थर्मोमीटर जो होता है वह इंडिपेंडेंट होता है मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ओके,
मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आइए यहाँ अगले क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन ये कहता है कि मैच द फॉलोइंग, मतलब एक लिस्ट 1 है एक लिस्ट 2 है, इन दोनों को हमें मैच करना है। अब कैसे मैच करेंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर होती है, तो ए का जो हो जाता है वो बेसिकली 3 हो जाता है, और जो कांस्टेंट प्रेशर गैस में जो थर्मोमीटर होता है वो वॉल्यूम होता है, तो बी का 4 हो गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हो जाता है रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इससे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है। ओके, तो इससे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। फिर नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड। कौन सा लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स के मेजरमेंट टेम्परेचर बेस्ड है। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट हो मास के। तो बेसिकली इसमें से डेंसिटी, एनर्जी, एंट्रोपी, वॉल्यूम। तो एनर्जी, एंट्रोपी, वॉल्यूम तो ये डिपेंडेंट ऑन मास है, तो सिंपल सा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। डेंसिटी इज द इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोजीनियस मिक्सचर, कौन सा हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कूलिंग फ्लूइड इन रेडिएटर, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। एटमॉस्फेरिक फिर एयर जो होती है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर में आती है। तो ऑप्शन बचता है बी, द मिक्सचर ऑफ आइस, वाटर एंड द सिस्टम, इट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो बेसिकली अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये दे रखा है इन्होंने कि टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम गिवन बाय मर्करी थर्मोमीटर एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वुड नॉट बी एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट एट देयर कॉमन फिक्स्ड पॉइंट। तो एसरेशन तो करेक्ट है। तो जो इम्पेरिकल टेम्परेचर स्केल्स आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, लेकिन जो थर्मोमेट्रिक टेम्परेचर स्केल्स होती है वो बेसिकली आर्बिट्ररी होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब हम आते हैं एनर्जी इंट्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें बताता है कि when a can of compressed air is punctured, air below out to the right and can will move from right to left. When vacuum can is punctured such that air enter from right to left, due to vacuum condition the can move right to left. Okay, तो option B is correct. अब आते 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन जो कहता है बेसिकली, इसमें ये कहता है कि ये सिस्टम है अंडरगोस ए चेंज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द 80 किलो जूल हीट ट्रांसफर टू इट, मतलब 80 किलो जूल हीट ट्रांसफर की गई है और इट डज से 60 किलो जूल ऑफ वर्क, मतलब सिस्टम ने 60 किलो जूल वर्क किया है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल क्यू स्क्वायर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली डेल क्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल डब्ल्यू होता है। ओके, तो इसमें हम अगर रख देंगे तो 80 किलो जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आ जाएगी डी यू प्लस 60 किलो जूल ओवर सिस्टम वर्क कर रहा है। तो डी यू की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे आ जाती है आपकी 20 आ जाती है। अब कह रहा है कि द सिस्टम इज ब्राउट टू बैक इन ओरिजिनल स्टेट थ्रू ए प्रोसेस ड्यूरिंग द 100 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू इट,
मतलब 100 किलो जूल जो हीट को सिस्टम को ट्रांसफर की गई है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा वो बेसिकली हम इसमें रखते हैं 100 किलो जूल, 100 किलो जूल इसमें हमने रखते हैं। अब जब 100 किलो जूल हम इसमें रखते हैं तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो -20 हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस रिवर्स हो गई है। अब इसमें वर्क डन पूछा है, बेसिकली वर्क डन अगर जब इसमें पूछा है तो बेसिकली इसमें वर्क डन जब इसमें पूछा है तो वर्क डन जो इसका हो जाएगा डेल डब्ल्यू इक्वल टू 120। ओके, डेल डब्ल्यू इक्वल टू 120। बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली ये कहता है कि एक हीट ट्रांसफर टू एयर थर्मोडायनामिक साइकिल्स में सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्रोसेस सक्सेसफुली 086 हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? बेसिकली इन साइकिल्स में नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। तो नेट हीट ट्रांसफर जो होगी इसमें, नेट हीट ट्रांसफर जो होगी बेसिकली नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगी। तो इस सिस्टम में क्या होता है, एक साइकिल में क्या होता है, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर हो जाती है। तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है। तो ऑप्शन इसमें बेसिकली आपका सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसमें 0 बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए 60 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहता है। बेसिकली 60 नंबर क्वेश्चंस में ये कहता है कि ड्यूरिंग ए प्रोसेस हीट एंड वर्क इंट्रैक्शन इंटरनल एनर्जी सिस्टम इंक्रीज की जा रही 30 किलो जूल, अमाउंट ऑफ हीट एंड वर्क इंट्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली। तो हम इन चारों ऑप्शन में चेक करेंगे किस में 30 किलो जूल इंटरनल एनर्जी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, साइड में करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। अब हम पहले ऑप्शन में देखेंगे कितनी हीट आ रही, तो -50 हीट है, -50 प्लस 80, तो इंटरनल एनर्जी आ रही हमारी 30। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, -50 -80, तो इसमें कितनी आ रही, -130। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं 50 -80, तो इसमें आ रही -30। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं 50 -80, 50 प्लस का 80, इसमें आ रही है 130। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, ऑप्शन हमारा इसके अकॉर्डिंग ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन कहता है बेसिकली क्वेश्चन कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लोज सिस्टम मैंने आइडियल गैस अंडरगोस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 हो जाएगी। हीट ट्रांसफर 0 नहीं हो सकती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ऐसा। वर्क ट्रांसफर 0 हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता है। हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, दैट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आइडेंटिफाई करिए प्रोसेस चेंज ऑफ ए क्लोज सिस्टम इन विच वर्क ट्रांसफर इज मैक्सिमम। देखो वर्क ट्रांसफर मैक्सिमम किस में होगा, इस तरह मैं आपको एक समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लोज सिस्टम, मान लीजिए ये एक पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम में हम 2 प्रोसेस लेते हैं, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है। बेसिकली इन 2 प्रोसेस में क्या है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। तो जो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसको आइडियाबैटिक कहेंगे, जिसका स्लोप कम होगा उसको आइसोथर्मल कहेंगे। तो ये जो है ना बेसिकली आइसोथर्मल है, और ये वाली प्रोसेस जो बेसिकली है
एडियाबैटिक है। अगर इनका हम मूवमेंट ऑफ इनका एरिया निकाला जाए तो आइसोथर्मल प्रोसेस का एरिया ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक प्रोसेस। सो वी कैन गो टू द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए की तरफ हम जाएंगे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, इस सिस्टम एग्जीक्यूट ए साइकिल ड्यूरिंग विच देयर इज 4 हीट ट्रांसफर, मतलब 4 एक साइकिल्स में, साइकिल्स का मतलब क्या होता है, साइकिल्स का मतलब होता है 4 हीट ट्रांसफर, मतलब उसमें नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। तो उसमें वर्क पूछा होगा, तो अगर हम टोटल साइकिल्स को, टोटल अगर इन हीट को हम ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, 220 किलो जूल में -25 की तो 195, 195 -180 की तो 15 किलो जूल आई, 15 में 65 किलो जूल, मतलब हमारी आती है, इधर जोड़ के 15 किलो जूल हमारी यहाँ बनती है, 65 किलो जूल मीन्स बनती है यहाँ पे। अब ये जो हमारा रखी जाएगी वर्क ट्रांसफ़र के कारण, वर्क ट्रांसफ़र के पास रखी जाएगी। अब इसमें जो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है ना, 65 किलो जूल जो हमारी हीट बचती है वो इक्वल टू रखते हैं हम 65 किलो जूल, 65 किलो जूल जो हो जाएगी इक्वल टू, इसमें हम नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, 15 में माइनस गए 10, 5 बचे, 5 में प्लस 60 की तो 65, तो हमारा जो वर्क प्रोसेस 4 में होगा वो क्या होगा, W4 में इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, 6000 किलो जूल वर्क परफॉर्म कर रही है ऑन ए सिस्टम। नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस है विच इज सिस्टम रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट, 100 जूल एडेड टू द सिस्टम। तो व्हाट इज़ द वर्क डन ड्यूरिंग द नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस, कोई बात नहीं, एक एडियाबैटिक सिस्टम है तो इसमें 600 जूल ऑफ वर्क किया जा रहा है, तो मीन्स मान लो 600 किलो जूल वर्क किया जा रहा है एक नॉन एडियाबैटिक, एक एडियाबैटिक प्रोसेस में 600 किलो जूल वर्क किया जा रहा है, तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो माइनस, ये पहले ये देख लेना, इसमें सिस्टम पर वर्क परफॉर्म्ड ऑन ए सिस्टम, सिस्टम पर वर्क डन किया जा रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 6000 किलो जूल। किलो जूल हो जाएगी। अब ये कह रहा है बेसिकली कि विच सिस्टम रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट 1000 किलो जूल एडेड टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम को 1000 जूल हीट दी गई है, तो व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वर्क डन ड्यूरिंग द नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट सिस्टम को 100 किलो जूल 1000 जूल हीट दी गई है। अब ये जो है ये हो जाएगा आपका माइनस का 6000 प्लस डेल डब्ल्यू, तो जब डेल डब्ल्यू इस साइड पहुंचेगा तो डेल डब्ल्यू आपका हो जाएगा 7000 जूल, 7000 जूल। ओके, तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम ऑप्शन 21 की बात करें। 21 की जब हम बात करते हैं, 21 की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में सिंपल सा एक लॉजिक है। जैसे कि इसमें क्या किया गया है, इसमें बस सिंपल सा लॉजिक लिया गया है कि 21 में
कि बॉटल फिलिंग ऑफ द गैस क्या हो सकता है, ये एक वेरिएबल फ्लो है। और नर्नस साइमन स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, 1, यानी कि ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में आप जानते होंगे, ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। और पीडीबी क्या है, पीडीबी बेसिकली एक क्वासी स्टैटिक पाथ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो होगा हमारा, इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर 22 क्वेश्चन में जो 22 क्वेश्चन ये कहता है कि बेसिकली कि बैटरी यूज टू लाइट ए बल्ब, बैटरी यूज़ की जा रही है बल्ब को लाइट करने में, फैन को रन करने में और इलेक्ट्रिक आयरन को हीट करने में। तो इन पावर फेलियर हो जाता है, तो ईच ऑफ द सिस्टम 100 वाट रेटिंग के हैं, उनको रन किया जाता है 15 मिनट तक। तो व्हाट आर द वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, कितना हीट ट्रांसफर किया जाएगा। जो बैटरी है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो कर रही है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है हमेशा वर्क डन के फॉर्म में वर्क करती है। जब वर्क डन के फॉर्म में जब वर्क करती है तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली आपके ये 3 इक्विपमेंट हैं बेसिकली। तो ये तीनों इक्विपमेंट वर्क के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 3 इक्विपमेंट 100 वाट रेटिंग एंड 15 मिनट में 60 किलो जूल। तो इसको मिला के हम टोटल इसको कैलकुलेट करते हैं तो 270 किलो जूल हमारा आ जाता है, 270 किलो जूल। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा बेसिकली, इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा बेसिकली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हम इधर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 में बेसिकली जो दे रखा है, ए सिस्टम अंडरगोस ए चेंज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द 100 किलो जूल हीट ट्रांसफर टू इट एंड डस 50 किलो जूल ऑफ वर्क। सिस्टम ब्राउट टू इट बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट थ्रू ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच 120 किलो जूल हीट इज ट्रांसफर टू इट। व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो पहले हमने क्या किया, 100 किलो जूल हीट ट्रांसफर की और सिस्टम ने वर्क किया 50 किलो जूल। ओके, तो इस तरह से ये हम इधर को लेके आते हैं और इसमें हम इसको कुछ इसकी रबिंग करते हैं। पहले इनकी रबिंग करने पर हम इसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बेसिकली क्या है कि 100 किलो जूल हीट को दी गई है। आप जानते होंगे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है। फिर इसमें क्या किया गया है कि वर्क डन du 10 वर्क डन किया गया 50, तो du की वैल्यू कितनी आ जाती है, बेसिकली 50 आ जाती है। अब ये क्या 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 है कि सिस्टम इज ब्राउट बैक टू ओरिजिनल स्टेट, सिस्टम ओरिजिनल स्टेट में लाया जाता है थ्रू ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच 120 किलो जूल हीट इज ट्रांसफर टू, 120 किलो जूल को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बेसिकली 120 किलो जूल हीट ट्रांसफर की जा रही है, तो इसमें जो हो जाएगा 120 किलो जूल मतलब 120, इसमें प्लस का हो जाएगा 50 और इधर डी यू हो जाता है, इधर डेल डब्ल्यू हो जाता है, तो ये 170 किलो जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आइए अब 24 क्वेश्चन करते हैं। 24 क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है,
24th क्वेश्चन में बेसिकली जो दे रखा है, पहले इसको रब करते हैं। ये जो रब करते हैं, ड्यूरिंग ए साइकिल, मतलब साइकिल है पहली चीज़। 4 प्रोसेस हो रही हैं हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द 3 प्रोसेस, ये हो रही हैं। व्हाट शुड बी द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द 4th प्रोसेस सो दैट नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज 0। तो ड्यूरिंग द साइकिल देयर इज ए वन कंडीशन इज अप्लाइड, नेट हीट इक्वल टू नेट वर्क। अब नेट वर्क तो 0 है, जब नेट वर्क 0 है तो इसमें 45 माइनस 30 कितना हुआ, +15, +15 माइनस 25 माइनस का 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 10 यानी कि Q1 प्लस माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो Q1 की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। 24th का जो क्वेश्चन कहता है, 25 का जो क्वेश्चन कहता है कि एक क्लोज सिस्टम है अंडरगोस ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच 150 किलो जूल हमने हीट ऐड कर दी गई है। सिस्टम देन स्टोर टू इनिशियल स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो हीट ट्रांसफ़र जो हुई और वर्क ट्रांसफ़र जो सेकेंड प्रोसेस में हुआ वो -50 किलो जूल और 75 किलो जूल हुआ है। तो व्हाट इज़ द वर्क ट्रांसफ़र फर्स्ट प्रोसेस में, क्या वर्क ट्रांसफ़र, तो हमें 2 इक्वेशन बनानी है, 2 अननोन है और क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। ये इसमें हम बेसिकली पहले इसको ऊपर करते हैं, इसको ये क्वेश्चन बनाया गया है कि हीट एडिड की है ये 150 किलो जूल, मतलब 150 किलो जूल हीट एडिड की गई है। 150 इक्वल टू DU प्लस डेल W। ओके, अब सेकंड इक्वेशन जो बनेगी इसमें -50 किलो जूल ली गई है और DU की वैल्यू माइनस हो जाएगी इसमें, और 75 किलो जूल वर्क डन है। तो ये इससे तो ये कट गया, ये हो गया आपका 100 किलो जूल और इधर आ गया डेल W प्लस 75। तो डेल W बराबर जो हो जाएगा आपका, डेल W बराबर जो हो जाएगा आपका वो 25 किलो जूल हो जाएगा, 25 किलो जूल। ओके, तो 25 किलो जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब बात आती है सेकंड प्रोसेस की। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, 26वें क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है, फ्लूइड एक्सपेंड 10 बार एंड 2 मीटर क्यूब टू 2 बार टू 10 मीटर क्यूब जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट सप्लाइड की जा रही है एट ए रेट ऑफ 100 किलोवाट। व्हाट इज द रेट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी 0 होगी और क्लोज सिस्टम का फर्स्ट लगेगा। तो चेंज इन हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब आइए प्रोसेस 27 क्वेश्चंस पे। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, 27 क्वेश्चन जो कहता है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बेसिकली आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया हो तब भी आप इस पर कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं अपने वीडियो में, आने वाले वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और उन प्रॉब्लम के बारे में सोच सकूं थोड़ा सा। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब मी चैनल टू फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूपी पॉलीटेक्निक PCS लेक्चरर। थैंक यू वेरी मच
for watch this video.